हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड कि ब्लड कौन कौन से मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है। ब्लड में एक तो लिक्विड पार्ट होता है, उसके साथ साथ उसमें ठोस मटेरियल भी पाए जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, हम जो चाय पीते हैं वो हमें लिक्विड पार्ट में दिखाई देता है, लेकिन जब चाय बनता है तो उसमें हम चीनी जो ठोस मटेरियल हो गया, चाय पत्ती, इसके अलावा अदरक का भी उपयोग करते हैं, तो वो उसके सॉलिड मटेरियल हो गए और जो वाटर है वो उसका लिक्विड मटेरियल हो गया। वैसे ही ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक तो उसका लिक्विड मटेरियल और उसमें घुले हुए सॉलिड मटेरियल। तो ब्लड दो पदार्थों से मिलकर बना है। फर्स्ट है आपका प्लाज्मा, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और 60% होता है, ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है। ठीक। सेकंड उसका पार्ट है सॉलिड, जो कार्पस, जिसे हम हिंदी में रुधिराणु कहते हैं। आइए हम जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या है? ये गहरे पीले कलर का चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। ये ब्लड का 60% होता है। प्लाज्मा ब्लड का 60% भाग होता है। प्लाज्मा में दो टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका फाइब्रिनोजेन, सेकंड है आपका प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा में दो टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ज्यादातर व्यक्ति का जांच ब्लड से किया जाता है। ब्लड से हम देखते हैं कि एक सीरम नामक पदार्थ निकलता है। तो आइए हम जानते हैं कि सीरम क्या है। हम जान गए कि प्लाज्मा गहरा पीले कलर का तरल चिपचिपा पदार्थ होता है और इसमें दो प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। तो उसी दो प्रोटीन में से जब हम फाइब्रिनोजेन को रिमूव कर देते हैं, जब हम प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को रिमूव कर देते हैं, तब हमें क्या मिलता है? सीरम। सीरम जो है प्लाज्मा से थोड़ा सा कम तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा ज्यादा गहरा होता है, ज्यादा चिपचिपा मोटा होता है, सीरम उससे हल्का होता है और ये कलर में भी उससे हल्का पीला होता है। ज्यादातर टेस्ट सीरम से ही किए जाते हैं। जब आप ब्लड का सैंपल लेंगे तो रुधिराणु मतलब कार्पल्स ब्लड के नीचे जम जाते हैं और जो ऊपर में येलो कलर का तरल चिपचिपा पदार्थ होता है वो प्लाज्मा होता है। उसी के द्वारा अधिकतर बीमारियों का जांच किया जाता है। तो ये ब्लड का लिक्विड पार्ट हो गया प्लाज्मा। अब हम जानते हैं कार्पल्स मतलब रुधिराणु, जो ब्लड का ठोस मटेरियल होता है। कार्पल्स के अंतर्गत आपके 3 टाइप के मटेरियल आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आपका आरबीसी। आरबीसी को हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में इसे कहेंगे हम लाल रक्त कणिका। दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल्स। तीसरे को हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। इसका बायोलॉजिकल नाम है, रेड ब्लड सेल्स को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो ये इसका बायोलॉजिकल नाम हो गया। ये है आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की पूरी जानकारी डिटेल्स में देखेंगे। थैंक यू।